स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथजबरा। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो की सीरीज में हम हाई स्कूल यानी क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। इससे लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 तक के जो क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन देख चुके थे। आज हम इससे आगे के क्वेश्चंस और इससे आगे के जो टॉपिक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और 200 तक शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट हो सके। देखिए, हमारे पास क्लास 9 से जो हम पढ़ते आ रहे हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में, वही चैप्टर यहाँ भी कंटिन्यू चल रहा है। वहाँ पर कुछ हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर ही वास्तविक संख्या बनती है, जो हमारी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। तो यहाँ पर दो बातें हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर ही वास्तविक संख्या बनती हैं। यहाँ पर हमने दोबारा से पढ़ना है कि अगर रूट पी टाइप की संख्या हमारे पास वर्गमूल के अंदर कोई संख्या लिखी हुई है और ये जो पी है ये प्राइम हो, प्राइम नंबर हो ये कोई, तो जो इस टाइप के नंबर होते हैं वो अपरिमेय होते हैं। प्राइम मतलब जैसे कि √2, √3, √5, इस तरह से। तो इस तरह के जो नंबर है वो क्या होते हैं, वो अपरिमेय संख्या होती है। सभी के सभी इरेशनल नंबर होते हैं। आप लोग इसको अच्छे से याद रखें, ये सभी से भी अपरिमेय संख्याएं हैं। अब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की डेफिनेशन आपको एक बार और मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो परिभाषा हमने पढ़ी थी वो परिमेय संख्या की पढ़ी थी। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं, ये परिभाषा परिमेय संख्याओं की होती है कि पी परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जा सकती हो तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर p व q परस्पर सहअभाज्य को प्राइम पूर्णांक है। सहअभाज्य यानी अगर p और q में कुछ भी कॉमन देखेंगे, हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर होगा HCF, वो हमेशा 1 होगा। इस तरह के नंबर्स को हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें ज़्यादा आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप इस परिभाषा को फॉलो करेंगे और इस परिभाषा के अकॉर्डिंग जो √2 है, √3 है, √5 है, इनको हम प्रूव करेंगे कि ये कैसी संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। तो आप लोग को मैंने बता तो दिया ही, कहीं पे आपको अगर इस तरह की संख्या दिख जाए √2, √3, √5 यानी रूट के अंदर प्राइम नंबर मिल जाए तो आप समझिएगा कि ये संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए या प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाली डेफिनेशन का ही इस्तेमाल करेंगे और देखिएगा किस तरह से हम करेंगे इसको। आप लोग देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे जो है हमारे पास ये एक्सरसाइज 1.3 है। यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो हम क्या करेंगे, एक निषेधात्मक पद्धति होती है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, उसके अकॉर्डिंग इसको हम प्रूफ करेंगे। हम इसको मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या मानने के बाद हम दिखाएंगे कि परिमेय संख्याओं की जो परिभाषा है उसको ये फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर ये परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन को फॉलो कर रही है, उसको परिभाषित किए गए तरीके से उस बात को साबित करती है, तो ये संख्या परिमेय है। अगर नहीं करती है तो ये अपरिमेय है। तो हम इसको मान लेंगे कि माना, यहाँ पर माना √5 एक परिमेय संख्या है, हमने ऐसा मान लिया इसको। अब जब ये परिमेय संख्या है तो ये p बाई क्यू के इक्वल होनी चाहिए। इसको हम p बटा क्यू के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अतः
P बटा Q जो होगा वो किसके इक्वल होगा, √5 के। हमें पता है P और Q क्या है, जहां P व Q को प्राइम इंटीजर्स है, को प्राइम इंटीजर्स है, पूर्णांक है यहाँ से, ये आप बात याद रखेंगे, ये इसकी शर्त है। को प्राइम मतलब इन दोनों में कोई भी एक के अलावा कॉमन नहीं है। तो देखिए अब हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखो यहाँ से दिस इम्प्लाई दैट P इज इक्वल टू √5Q आ जाएगा। उसके बाद P² इज इक्वल टू 5Q²। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको, देखिएगा P² इज इक्वल टू 5Q² है। अब 5 जो है इसका एक गुणनखंड है, यानी P² का 5 क्या है, एक गुणनखंड है। और गुणनखंड का मतलब क्या है कि 5 जो है वो P² को डिवाइड करता है, यानी 5 क्या करेगा, P² 5 से विभाज्य है। अब देखो अगर P² 5 से विभाज्य है तो भाई हम जानते हैं कि P भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। देखो अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से डिवाइड हो रहा है तो उसका जो वर्गमूल है वो भी उससे डिवाइड होता है। जैसे आप ले लीजिए, मान लिया 16 है, 16 क्या है, 2 से डिवाइड होता है, और 2 से डिवाइड, अब 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4, 4 भी क्या है, 2 से विभाज्य है। तो इसी तरह यहाँ पर हमने लिखा। अब देखो अगर ये 2 से विभाज्य है 4, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। अगर 8 है तो 2 × 4, अगर 10 है तो 2 × 5। यानी ये जो है ये नंबर लगातार बदलता जा रहा है, ये 2 ही रहता है मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर P को भी हम इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू 5n, जहाँ पर n क्या कोई पूर्णांक है, जहाँ n एक पूर्णांक है। भाई n बराबर एक पूर्णांक का मतलब n बराबर 1 होगा तो P इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, n बराबर 2 होगा तो 10 हो जाएगा, n बराबर 3 होगा तो 15। लेकिन सभी के सभी क्या है, 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसलिए हमने इस टाइप से इसको लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, और ये 25n², ये इक्वेशन सेकंड हो गई। फर्स्ट की वैल्यू P² की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करिए आप, तो P² की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो 5Q² 25n², यहाँ लिख देंगे। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हमने यहाँ पर जो नया रिलेशन बनाया है वो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को यूज करके बनाया है। अब देखो इस 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो Q² इज इक्वल टू 5n²। देखो Q² 5n² का मतलब 5 जो है इसका फैक्टर आ गया, यानी Q² क्या है, 5 से विभाज्य है। जब Q² 5 से विभाज्य है तो Q भी क्या है, 5 से विभाज्य है। अब देखो आप, P भी 5 से विभाजित था और Q भी 5 से विभाजित था। यहाँ लिखेंगे चूंकि P व Q दोनों 5 से विभाजित है या 5 से विभाज्य है। अब देखो 5 से विभाज्य है, जो हमने कल्पना की थी उसके विपरीत है। हमारी कल्पना के विपरीत हो गया ना, ये क्यों हो गया, क्योंकि P और Q तो को प्राइम थे। P और Q क्या थे, को प्राइम। को प्राइम का मतलब इनका जो कॉमन फैक्टर था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो कितना था, 1, जबकि यहाँ पर कितना आ गया, 5 आ गया।
यहाँ पर 5 आ गया। तो हमारी कल्पना के विपरीत होगा, यानी जो परिभाषा है परिमेय संख्याओं की वो यहाँ पर डिफाइन नहीं हो रही है, यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है इसको। अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम इनको प्रूव कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास अगर √2 होगा या √3 होगा तो हम क्या करेंगे, इसको भी p/q की फॉर्म में लिख देंगे, इसको भी p/q की फॉर्म में लिखेंगे, मान लेंगे कि ये भी कैसी है। और तब हम देखेंगे, यही जो अभी मेथड हमने √5 के लिए यूज किया है, इसी मेथड को यूज करके हम देखेंगे कि संख्या जो है वो क्या है, परिमेय नहीं है। इसी तरह से देखो, ये क्वेश्चन फर्स्ट था 1.3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने क्या किया, जो हमें नंबर दिया गया है इस संख्या को हमने मान लिया कि ये माना एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो ये क्या हो जाएगा, p/q की फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी 3 + 2√5 = क्या हो जाएगा, p/q। आपको पता है p और q क्या है, को प्राइम इंटीजर है, और q नहीं है किसके, केवल 0 के। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। 2√5 p/q - 3 और √5 = 1/2। ये हमारे पास आ गया। अब देखो, चूंकि 1/2 p/q - 3 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। आप जानते हैं परिमेय संख्या है, देखो आप देख सकते हैं p और q क्या है, परिमेय। परिमेय में से परिमेय माइनस करेंगे तो परिमेय ही रहेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तब भी परिमेय ही रहेगा, तो ये परिमेय संख्या है। परंतु अभी हमने प्रूफ किया है √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इससे क्या पता लगा कि दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन पाया जा रहा है, दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन, एक परिमेय है एक अपरिमेय है, तो दोनों इक्वल कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। तो जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए होंगे आप, कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग इसी पैटर्न पे इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसी संख्या है ये, 6 + √2, ये कैसी है, इसको कर सकते हैं। ये कैसी है, इसको कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दूसरों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.3 के, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का आपको छोड़ा है आपके लिए। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में हमको लिख कर बताएं, हम आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा देंगे। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।